शाखा संघ सब बड़ा बाजार के आसपास में ही की है, तो यहाँ पर कहीं उनके नाम उनकी मूर्ति लगे। देखिए, विधानसभा में तो मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, पार्टी अगर बोलती कि आपको ये करना है, लड़ना है, तो मैं जरूर। नमस्कार, द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। जब भी राम मंदिर आंदोलन और बाबरी विध्वंस की चर्चा होगी तो कोठारी बंधुओं के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जब भी उन दोनों बंधुओं के बारे में आप किसी से इंटरव्यू करेंगे, खास करके उनके परिवार से, तो उस क्षण को याद करके आप खुद भावुक हो जाएंगे। मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही अंदर से भावुक हो रहा हूँ। लेकिन आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, राम कुमार और शरद कुमार कोठारी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया था और मुलायम सिंह की सरकार ने, कि पुलिस ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज उसी कोठारी बंधु की बहन आदरणीय पूर्णिमा कोठारी जी हमारे साथ हैं। उनसे कुछ विशेष बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तब के हालात में और आज के हालात में, जब उत्तर प्रदेश बंगाल में भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मजबूत बीजेपी की सरकार है, क्या हालात हैं, वो क्या सोचती है। दीदी, सबसे पहले तो द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है उस दौर को आप याद करके भावुक हो रही हैं, रो रही हैं? कितनी संघर्ष रही होगी, वह समय कैसा बीता होगा पूरे परिवार पे जब यह खबर आई होगी कि दोनों भाइयों को गोली मार दी गई है? जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको अपना अभिवादन देना चाहती हूँ। और 1990 से आज 2026 चल रहा है। इन 35 सालों में बहुत लंबा एक मैंने परिवर्तन देखने को मिला है। सबसे बड़ा तो अगर आप अयोध्या गए हों तो अयोध्या में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो ऐसे कहूँ तो कहीं ना कहीं वो स्वप्न जैसा लगता है। अयोध्या मैंने जिस समय बाबरी ढांचा खड़ा था 1990 में, पहली बार मैंने वहां जाके और रामलला के दर्शन किए थे। और तब उस बाबरी ढांचे के नीचे रामलला को देखकर मेरी माताजी बहुत रोई थी, क्योंकि भाइयों का बलिदान हो चुका था और वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटों को आपने लिया है, आप अपने चरणों में उन्हें जगह दें और उनके बलिदान को सार्थक करें। ये प्रार्थना उन्होंने वहां की। और आज जब 35 वर्ष बाद उनका बलिदान सार्थक होता हुआ दिखा, मन को देखिए बहुत खुशी हुई, बहुत भावुक भी हुई। एक लंबी समय गुजर गए हैं और परिवार में एक तरह से अभिभावक के तौर पे आप हैं और सक्रिय रूप से आप भाजपा के साथ भी जुड़ी रही हैं। ऐसा लगता है कि इतनी मजबूती से सरकार आने के बाद परिवार को जो सम्मान, जो स्थान मिलना चाहिए था, उस तरीके से मिल रहा है? सम्मान की परिभाषा क्या होती है ये मुझे नहीं पता है। मैं एक बात जानती हूँ कि मेरा जो अधिकार था वो मुझे मिला है। मैं आज जब पूरे विश्व की नजरें राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के समय थी और सारे विश्व से सिर्फ 200 लोगों को निमंत्रण मिला था, उस निमंत्रण में मैं और मेरी बेटी दोनों जन उपस्थित थे वहां पर। उससे बड़ा अधिकार कोई हो नहीं सकता है। और मेरे जीवन का वो बहुत महत्वपूर्ण, जिसको मैं बोलूं, वो क्षण था। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे वो अधिकार जो मिला ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान था। उसके बाद मैं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी थी। वहां जाके जो मन को खुशी मिली, वो अनुभूति ही अलग थी। आज उसको बयान करना शायद शब्दों में आपको मुझे बता पाना शायद मुश्किल है। किंतु जिस दिन मैंने 22 की प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं 16 को अयोध्या की धरती पर मैंने पांव रखा था। और जब मैंने पांव रखा ना, तो मुझे लगा कि जैसे मैं कहीं देवभूमि में, स्वर्ग में आ गई हूँ। वहां का एक पूरा, जिसको बोलूं, वातावरण वो जबरदस्त, राम मैं कहूँ चाहे भगवान के और कहूँ, वो जबरदस्त वैसे माहौल में बदला हुआ था। और वहाँ लोगों का जो अंतर्मन था, सबके सब सिर्फ मुझे लगता है कि राम जी पर न्यौछावर हुए हुए थे। उन्होंने तब तक मूर्ति भी नहीं देखी थी, उन्होंने कोई दर्शन भी नहीं किए थे, किंतु वो सिर्फ राम नाम से ही एकदम अपने आप को पूरा एक आनंदित महसूस कर रहे थे। वो चीज जो देखी वो बहुत अकल्पनीय और एक मैंने ये कहा जाए कि अकथनीय है। आप दोनों भाइयों में छोटी थी, बचपन की कोई यादें जो आपको सबसे अधिक मिस करती हो या आती हो, कि उनकी जो हरकतें आपको एक अलग तरीके से खुशी देती हो या परेशान करती हो?
दोनों भाई से छोटी थी, इसलिए दोनों की लाडली तो थी। छोटे वाले भाई से जस्ट 1 साल छोटी हूँ। ऐसा कभी कभी होता था कि जैसे दोनों भाइयों को कोई चीज़ मिली है और कहीं मेरा हिस्सा कम बेसी हो गया है, तो छोटा वाला भाई बहुत ध्यान रखता था। वो अपने में से निकाल के दे देता था, ले ले। उसको मीठे का बहुत भयंकर शौक था। अब तो बंगाल में भी भाजपा की सरकार आ गई। आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता है दीदी कि उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि कोलकाता रही है और पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की मजबूत सरकार आई है। उनके नाम पे या उनके याद में पश्चिम बंगाल सरकार कुछ ऐसा करे ताकि सदियों तक उनके कृत्यों को बंगाल के लोग और पूरी दुनिया के लोग देख सके, जान सके या अध्ययन कर सके? जी बिल्कुल, ये इच्छा तो बहुत होती है, क्योंकि हम मूलतः राजस्थान से हैं और हमारा जन्म और कर्म सारे हमने बंगाल में किए हैं और उनका बलिदान स्थल अयोध्या है। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान, ये 3 प्रदेशों में जो मेरे मन की इच्छा होती है कि वहाँ इनके नाम से कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। स्पेशली बंगाल में कोलकाता में, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में, और राजस्थान में बीकानेर में। आप किसी ऐसी परियोजना पे प्रयास कर रही हैं या सरकार के पास कोई प्रपोजल है कि उनको समर्पित एक ऐसा परियोजना बने? कोई ख्याल हो आपने आपके मन में तो कृपया एक बार शेयर करें। देखिए, अभी कोई प्रपोजल मैंने एक बनाने की मतलब बात की है, मैंने अभी तक बना नहीं है वो प्रपोजल। एक प्रोजेक्ट बनाने की इच्छा है मेरी, जिसमें मैं उनके नाम से कुछ अच्छा कार्य कर पाऊँ, कुछ संस्कार बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को दे पाऊँ। ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाने की मैं उसमें हूँ, तैयारी में हूँ। मैंने बात भी की है 1-2 जन से, जो उच्च अधिकारी है उनसे बात भी की है, उन्होंने भी उसको कहा है कि आप बनाइए इस प्रोजेक्ट को, तो हम ज़रूर इस पर काम करेंगे। और ये भी है कि चाहती हूँ कि इधर जो उनकी एक कार्यस्थली है, इन्होंने शाखा संघ सब बड़ा बाजार के आसपास में ही की है, तो यहाँ पर कहीं उनके नाम उनकी मूर्ति लगे और हम उनके नाम को एक हमेशा के लिए लोगों के सामने, जिसको बोले आने वाली पीढ़ियां उनको देखकर एक प्रेरणा पाए, ऐसी हमारी। वैसे राजस्थान में कहाँ से आपके परिवार का जड़ रहा है, जहाँ से आपके परिवार का संबंध रहा है? हम लोग मूलतः बीकानेर के ही हैं। हमारे दादाजी जो है 1947 से पहले बीकानेर से आए थे और फिर हम यहीं पर बस गए। अभी आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में देखिए, मेरे पिताजी 3 भाई थे, तीनों भाई चले गए। एक मेरी बुआ जी हैं, जिनको हम लोग अपना गार्जियन समझते हैं बल्कि। और बड़े ताऊ जी के लड़के हैं, वो लोग सब अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। और मेरे घर पे मैं और मेरी बिटिया 2 ही जन है बस अभी। अभी हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव हुए हैं और बड़ी मजबूती के साथ भाजपा की सरकार आई है। तो बड़ा बाजार एक हिंदी भाषी अंचल है, यहाँ मारवाड़ी समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। सबको एक आशा थी कि इस बार चुनाव में हो सकता है पार्टी आपको टिकट दी, लेकिन नहीं मिला। इसके बावजूद आने वाले समय में कॉरपोरेशन का भी चुनाव है, तो कुछ ऐसा लगता है कि पार्टी को इस मामले में आप पे कोई ध्यान देना चाहिए या पार्टी को निर्णय लेना चाहिए? देखिए, विधानसभा में तो मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, पार्टी अगर बोलती कि आपको ये करना है, लड़ना है, तो मैं ज़रूर लगती। तो हो सकता है कि मेरे नहीं कहने के कारण उन्हें भी लगा होगा कि मैं नहीं इसमें चाह रही हूँ। और काउंसिलर इलेक्शन में मैं पहले भी 2 बार लड़ चुकी हूँ मेरे वार्ड 24 से। अब तो ये वार्ड भी मर्ज होने वाला है। मैंने जैसा सुना है वार्ड 24 का अब अस्तित्व नहीं रहेगा, ये भी मर्ज हो जाएगा दूसरे वार्डों में। तो जहाँ भी मेरा ये पार्ट जाएगा, मैं जिस जगह रहती हूँ, वो पार्ट जहाँ भी जाएगा, वहाँ से मेरी एक कोशिश तो ज़रूर रहेगी। बाकी पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो टिकट दे या ना दे। मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद द बंगाल डेली से बात करने के लिए। जैसा कि आपने सुना पूर्णिमा कोठारी जी का की इंटरव्यू को, कि किस तरह से अपने भाइयों को याद को संजोए रखी हैं, और यह सत्य है कि जब भी इस देश में या दुनिया में राम मंदिर आंदोलन की चर्चा होगी, कोठारी बंधु को जरूर याद किया जाएगा।